महिला नागा साधुओं से जुड़ी वो बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। भारत देश जहां सदियों से नागा साधुओं का अस्तित्व है, ऐसा कहा जाता है कि अगर सच्चा नागा साधु किसी को शाप या वरदान दे दे तो सच साबित हो जाता है। आपने नागा साधुओं को तो देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि महिला नागा साधु भी होती है? कोई महिला नागा साधु कैसे बनती है, कहां रहती है? जब कोई लड़की नागा साधु बनने का फैसला करती है तो उसके साथ क्या क्या किया जाता है? जो कुछ भी हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही बड़ा है और उसे जानकर आप भी परेशान हो जाएंगे। भारत में नागा साधुओं की परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। तब कोई महिला नागा साधु नहीं होती थी, लेकिन अब लड़कियां और महिलाएं भी नागा साधु बन रही हैं। नागा साधु नाम से ही पता चलता है कि जो अपने शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं पहनता है उसे नागा साधु कहते हैं। ये नागा साधु अक्सर आपको किसी कुंभ में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद ये साधु जंगल, पहाड़ या फिर किसी गुफा में तपस्या में लीन हो जाते हैं। अगर कोई लड़की या फिर महिला नागा साधु बनने का फैसला लेती है तो उसे बहुत ही कठिन परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। किसी लड़की को नागा बनने से पहले सबसे पहली शर्त होती है कि नागा बनने से पहले उसे करीब 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। अगर कोई लड़की ऐसा करने में सफल हो जाती है तो उसके बाद उसे गुरु उसे आगे नागा बनाने के लिए अनुमति देते हैं। लेकिन अगली परीक्षा इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। जो महिला नागा साधु बनने का फैसला लेती है उसे अपना सिर मुड़वाना होता है। सांसारिक जीवन में जो कपड़े इंसान पहनते हैं उनका त्याग करना होता है। करीब 10 सालों तक गुरु के साथ कठिन तपस्या करनी होती है। इसके बाद अपना श्राद्ध करना होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नागा साधु बनने के बाद नए जीवन की शुरुआत होती है। ये नागा साधु कपड़े पहनने की जगह अपने शरीर में सिर्फ चिता की भस्म लगाते हैं। सर्दी, गर्मी, बारिश या फिर कोई भी मौसम हो, सुबह उठकर घोर जप करना होता है। अगर कोई महिला या फिर लड़की सारी शर्तें पूरी कर लेती है तो उसके बाद अखाड़ों के महामंडलेश्वर पूरी प्रक्रिया को पूरी कराते हैं और इस तरह से महिला नागा साधु का जन्म होता है। महिला नागा साधु जब अखाड़े में रहती हैं तो बिना कपड़े के रहती हैं, लेकिन जब कभी बाहर निकलती हैं तो गुलाबी रंग के वस्त्र, वो भी सिले हुए नहीं होते हैं, उन्हें उपयोग में लेती हैं। आमतौर पर ये महिला नागा साधु गुफाओं और जंगलों में हर वक्त तपस्या में लीन होती हैं, लेकिन जब कुंभ का मौका होता है उस दौरान कई बार इनके दर्शन हो जाते हैं। जब कोई महिला या फिर लड़की नागा साधु बन जाती है तो उसे मां का नाम दिया जाता है। महिला और पुरुष नागा साधु बनने का तरीका लगभग एक जैसा होता है। एक जैसी तपस्या और एक जैसे नियमों का पालन करना होता है, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ नियम अलग होते हैं। वैसे नागा साधु बनने के बाद सिर्फ आत्माएं ही जिंदा रह जाती हैं, क्योंकि शरीर लगभग खत्म हो चुका होता है, इस दुनिया से बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं। यही वजह है कि बिना कपड़ों के भी नागा पुरुष और महिलाएं एक साथ रह सकते हैं। महिला नागा साधुओं की दुनिया बहुत ही रहस्य से भरी होती है। कुछ आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा नेपाल की लड़कियां और महिलाएं नागा साधु बनती हैं। अभी तक सिर्फ एक ऐसी महिला नागा साधु रही है जिन्हें खुले में भी बिना कपड़ों के रहने की इजाजत मिलती थी। उनका नाम है ब्रह्मगिरी। इसके बाद महिला नागाओं को सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए एक गांठ वाले वस्त्र पहनना पड़ता है। किसी भी उम्र की लड़की या महिला जब वो नागा साधु बन जाती है तो उसे बाकी साधु भी माँ कहकर बुलाते हैं। कहते हैं नागा साधुओं में परमात्मा की शक्ति आ जाती है। अगर कोई सच्चा नागा साधु आपको श्राप या फिर वरदान दे दे तो 100% सच होकर रहता है। इनकी जिंदगी के बारे में जानकर बहुत अजीब लगता है, लेकिन शायद यही वो लोग हैं जिनकी वजह से दुनिया चल रही है। अगर आप भी नागा साधुओं का सम्मान करते हैं तो कमेंट बॉक्स पर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।